बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 7 की मैथ की एक्सरसाइज 1.11। 1.11 रेशो के ऊपर है, निस्बत के ऊपर है। डिटेल के साथ सारे सवाल आपको वन बाई वन करके मुकम्मल तफसील के साथ एक्सप्लेनेशन के साथ आसान तरीके से समझाएंगे। वीडियो को मुकम्मल देखना है, दरमियान में नहीं छोड़ना, ताकि तमाम सवाल आपको आसानी से समझ आ जाए और ये कंसेप्ट आपके क्लियर हो। वीडियो को लाइक करना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। चलें बोर्ड पे। क्वेश्चन नंबर 1 है, वो है सिंपलीफाई। हमने सिंपलेस्ट करना है, यानी मुख्तसर सूरत में लिखना है, मुख्तसर तरीन। अब रेशो को हमने लिखना है मुख्तसर तरीन सूरत में। पहला ऑप्शन है हमारे पास 15 निस्बत 75। 15 निस्बत 75 है। देखिए अब इसको हमने मुख्तसर करना है। पहले देखें इसको क्या, ये 5 पे, ये 3 पे डिविजिबल है। किस पे है? 3 पे। 3 पंजे 15। अब 75 को करेंगे 3 दूने 6, 2 आया, 7 में से 6 गया, 1 बजा 15 और 5 या 15, ये आ गया हमारे पास 25। फिर देखें ये मजीद 5 पे होता है, तो 5 हुक्म 5 और 5 पंजे 25, तो हमारे पास जवाब जो आएगा वो 1 निस्बत 5 आएगा। दूसरा फिर हमारे पास है 2 बड़ा 15 निस्बत 3 बड़ा 5। अब देखिए हमने आपको पहले समझा चुके हैं, रेशो की जो पिछला लेक्चर हुआ है उसमें आपको बता चुके हैं कि किस तरह मालूम करते हैं फ्रैक्शन वाले को। तो क्या होता है, जो डिफरेंट डिनोमिनेटर है, अनलाइक फ्रैक्शन है, उनका हम निकालते हैं एलसीएम। 15 और 5 का निकालेंगे एलसीएम। इन दोनों का हमने एलसीएम निकाला। 3 पे 3 पंजे 15, 5 का आया 5 और फिर 5 हुक्म 5, तो 3 पंजे 15। एलसीएम जब निकालेंगे 3 ज़रा 5, यह आएगा 15। तो 15 जब इनका आएगा तो दोनों के साथ इनको एलसीएम से देंगे ज़रब। एलसीएम से हमने ज़रब देनी है 2 बटा 15 ज़रब 15 निस्बत 3 बटा 5 ज़रब 15। ठीक है जी। अब देखें कहीं कट होता है। हाँ जी, 15 को 15 यहाँ तो 1 आ गया और ये 5 को 5, 5 यहाँ 15, तो जवाब आएगा 2 का आया 2, 2 को 2 निस्बत 3 यहाँ 9, तो हमारे पास जवाब आया 2 निस्बत 9। तीसरा हमारे पास ऑप्शन है 1 बटा 16 निस्बत 25 बटा 8। अब ये 16 और 8 मुख्तलिफ हैं, तो इनका हम एलसीएम निकालेंगे। दोनों का एलसीएम हमारे पास आएगा 16, तो इसको ज़रब देंगे दोनों के साथ। 1 बटा 16 ज़रब 16 निस्बत 25 बटा 8 ज़रब 16। देखें जब ये हल कट होता है, हाँ जी, 16 हुक्म 16 1 आ गया, 8 हुक्म 8, 8 दूने 16, तो ये 1 निस्बत 25 दूने 50, 1 निस्बत 50 इसका जवाब आ गया। चौथा जो है हमारे पास 2 बटा 3 1 बटा 2। 3 और 2 दोनों मुख्तलिफ हैं, इन दोनों का हम एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालेगा 6, तो दोनों को एलसीएम से ज़रब देंगे। 2 बटा 3 ज़रब 6 निस्बत 1 बटा 2 ज़रब 6। अब देखिए हल होता है 3 हुक्म 3, 3 दूने 6, 2 हुक्म 2, 2 3 6, तो 2 दूने 4 निस्बत 3 हुक्म 3, तो 4 निस्बत 3 इसका जवाब आया। पांचवा जो हमारे पास 5 kg एंड 500 ग्राम, यानी 5 kg है, किलोग्राम है, और 500 ग्राम है। इनको निस्बत की सूरत में लिखेंगे। सबसे पहले तो 5 kg निस्बत क्या है 500 ग्राम। अब देखिए हमने इनको करना है एक की सूरत में। ये 500 ग्राम है, ये 5 kg है, तो हम क्या करेंगे 5 kg को जो 5 किलोग्राम है उसको हमने बनाना है ग्राम। 1 किलोग्राम में कितने होते हैं जी? ग्राम 1000, तो 5 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या जवाब आएगा 5000 या 500 ग्राम। अब देखिए इनको हल अगर करें 2 सिफर के साथ 2 सिफर गई, बाकी हमारे पास आ जाएगा 50 निस्बत 5। अब अगर देखें दोनों 5 पे होते हैं, तो 10 पंजे 50 निस्बत 5 हुक्म 5, तो ये 10 निस्बत 1 इसका जवाब होगा। छठा जो है हमारे पास 2 किलोमीटर एंड 700 मीटर। तो अब क्या करना है, इसको हमने इस निस्बत में लिखना है। ये 2 km किलोमीटर निस्बत 700 मीटर, तो दोनों को हम मीटर में तब्दील करेंगे। दो को अगर हम 1 किलोमीटर में कितने होते हैं 1000 मीटर, 1000 से जरा दे तो ये हमारे पास बन जाएगा 2000 मीटर निस्बत 700 मीटर। दोनों मीटर मीटर आ गया। अब इसको अगर हल करें, देखें अगर मैं सिंपली लिख दूं 2700, तो 2 सिफर के साथ 2 सिफर गई, बाकी कहाँ बच गया 20, इधर बच गया 7, क्योंकि ये 7 प्राइम नंबर है, तकसीम नहीं होता, तो 20 निस्बत 7 इसका जवाब आएगा। सातवां जो हमारे पास 8 वीक्स एंड 14 डेज, यानी 8 हफ्ते और 14 दिन है। तो देखिए उसी तरह इसको निस्बत में लिखा, ये 8 वीक्स हो गया हमारे पास निस्बत 14 डेज। अब इसको हम डेज में तब्दील कर लेते हैं। देखिए एक हफ्ते में कितने होते हैं 7 दिन, तो 7 को 8 से ज़रब देंगे, 7 8 56, ये 56 दिन बन गए, और ये 14 के 14 दिन। अब देखिए दोनों 2 पे तकसीम हो सकते हैं, तो अगर 56 को हम 2 पे तकसीम करेंगे, ये माइंड में कर लें, ठीक है, नहीं तो अगर नहीं आता तो बार रफ अमल कर लिया करें। ये देखें 2 पे करेंगे, 2 दूने 4, 5 में से 4 गया 1, 16, 2 8 16, तो यह आ गया जवाब हमारे पास 28 निस्बत 7 दूने 14, 28 निस्बत 7 आ गया। अब देखें ये 7 पे होता है, हाँ जी, 7 चौके 28, 7 हुक्म 7, तो 4 निस्बत 1 हमारे पास जवाब आएगा। आठवां सवाल हमारे पास 240 मिनट निस्बत 2 आवर्स 2 घंटे। देखें मिनट बनाने हैं, 240 वैसे के वैसे रहेंगे, मिनट घंटों का मिनट में देंगे। 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं 60, तो 60 से जरा देंगे 2 को, 60 दूने 120 हो गया,
लेकिन सिफर के साथ सिफर गई, बाकी 24 और 12 बच जाता है। तो अगर 12 पे डायरेक्टली हम कर लें, वैसे थोड़ा थोड़ा भी करें तो हो सकता है, अच्छा 2 पे करें, 12 दूने 24, 6 दूने 12, फिर 6 दूने 12, 3 दूने 6, और फिर जनाब 3 दूने 6, 3 हुक्म 3, तो ये हमारे पास आएगा 2 निस्बत 1 जवाब। नवा जो है 180 डेज एक मंथ, 180 के 180 दिन आ जाएंगे, और फिर निस्बत हमारे पास एक मंथ में कितने होते हैं, जो स्टैंडर्ड हमारे पास 30 दिन होते हैं। सिफर के साथ सिफर गई, 3 हुक्म 3 और 3 छके 18, 6 निस्बत 1 जवाब आया जी। 10वां हमारे पास जो है 5 ईयर्स 24 मंथ, यानी 5 साल और 24 महीने। 5 साल को तब्दील करना है तो एक साल में कितने महीने होते हैं, 12, तो 12 से 5 को जरा देंगे, 12 पंजे 60, ये 60 महीने बन गए, और ये 24 के 24 महीने। देखें 2 पे तकसीम होते हैं, हाँ जी, 30 दूने 60 और 12 दूने 24, फिर 15 दूने 30, 6 दूने 12, फिर 3 के साथ 3 पंजे 15, 3 दूने 6, 5 निस्बत 2, ये आपका जवाब आया। दूसरा सवाल है हमारे पास फाइंड इंक्रीज, यानी कि हमने रेशो में इंक्रीज जो है, इजाफा है, वो मालूम करना है। पहला जो है हमारे पास 40 रेशो 4, यानी 5 निस्बत 4 की में 40 का इजाफा हुआ है, तो इसको हल करेंगे। पहले हमने लिखना है निस्बत 5 निस्बत 4, ज़रब करना है 40 के साथ। अब इसको तब्दील करेंगे फ्रैक्शन में, 5/4 ज़रब 40, देखें कट होता है जी, 4 हुक्म 4, 4 10 40, तो ये 5 10 50 हमारे पास जवाब आ गया। दूसरा हमारे पास ऑप्शन है 36 एंड 8/3। अब इसको उसी तरीके से करेंगे, 8 निस्बत 3 लिखेंगे, उसको ज़रब करेंगे 36 के साथ। अब क्या है, इसको हमने फ्रैक्शन में तब्दील कर देना है, 8/3 ज़रब ये 36 आया, 3 को तकसीम करें, 3 हुक्म 3, 12 3 36। अब इसको ज़रब दें 12 96, तो जवाब आया हमारे पास 96। तीसरा 175 को हमने मालूम करना है 11.5 में, तो वही 11 निस्बत 5 लिखा, उसको ज़रब किया 175 के साथ, फिर उसी तरह इसको फ्रैक्शन में तब्दील किया, ज़रब किया 175 से। देखें ये 5 पे तकसीम हो सकता है, 5 पर जो करेंगे 5 3 15, 17 में से 5 के बाकी बचे 2, 25 5 5 बजे 25, 35 जवाब आएगा। अब 35 को अगर हम ज़रब करेंगे 11 के साथ, तो 11 5 55 59, और हासिल 5 11 33 33 5 38, तो 385 जवाब आया। चौथे हमारे पास 48 और 17 निस्बत 12 में वही तरीकाकार, 17 निस्बत 12 लिखा, इसको ज़रब किया 48 के साथ। अब इसको फ्रैक्शन में तब्दील किया, और इसको 48 से जब ज़रब करेंगे तो 12 का पहाड़ा, 12 को 12 12 24 12 36 बात चुके 48, 4 आया। अब 4 को 17 से अगर ज़रब दें, 17 का पहाड़ा, 17 को 17 17 शाबाश भाई, 34 17 51 और 17 हो गए 68, तो जवाब आया हमारे पास 68। आपको कहा था ना टेबल याद कर। पांचवा देखें वही, इसको क्या करेंगे, पहले वही निस्बत लिखेंगे, 14 निस्बत हमने 9 लिखा, ज़रब किया 360 के साथ। फ्रैक्शन में हमने तब्दील करना है, 14/9 ज़रब 360, देखिए 9 तकसीम होता है जी, 9 को 9 9 चौके 36, सिफर का सिफर 40 बच गया, 14 सिफर सिफर 14 जगह 56, 14 चौके 56, 560 इसका जवाब आया जी। छठा 425 है, वही तरीकेकार 7 निस्बत 5, ज़रब हमने इसको करना है 425 के साथ। अब उसको फ्रैक्शन में तब्दील किया, 7/5 ज़रब 425, 5 पे तकसीम होता है, 5 हुक्म 5, 5 8 40, बाकी बचे 2 25, 5 5 25 जवाब आया 85। 85 को 7 से ज़रब देंगे, 7 5 35, 5 हासिल 3 7 8 56, 56 और 3 59, तो ये 595 इसका जवाब आया। तीसरा सवाल हमारे पास फाइंड डिक्रीज, अब हमने कमी मालूम करनी है, वो कहता है 30 2 निस्बत 3, वही तरीकाकार है, 2 निस्बत 3 ज़रब 30, इसको हम तब्दील करेंगे फ्रैक्शन में, 2/3 ज़रब 30, 3 हुक्म 3 3 10 30, 2 10 से 20 जवाब। दूसरा है जी 35 वाला, देखें वही तरीकाकार, 5 निस्बत 7 ज़रब 35, अब इसको हमने फ्रैक्शन में तब्दील किया, 5/7 ज़रब 35, 7 हुक्म 7 7 पंजे 35, 5 पंजे 25 जवाब। तीसरा जो 50 वाला है, देखें वही तरीकाकार, हमने पहले क्या करना है, 2 निस्बत 5 ज़रब 50 लिखा, अब उसको फ्रैक्शन में तब्दील किया, 2/5 ज़रब 50, 5 10 50, 2 दाया 20। इसी तरीके से हमने पांचवा छठा करना है। पांचवा हमारे पास क्या है, 160, 5 8 5 8 ज़रब 160 करेंगे, 8 2 20 ज़रब देंगे, तो ये इस 8 को तकसीम करेंगे, 20 जवाब आएगा, 20 को 5 ज़रब देंगे 100 जवाब। इस तरह 420 7 निस्बत 15 में 7/15 को हमने ज़रब किया, 420 से पहले 3 पे गया, 5 या 15, फिर 140 आया, 3 पे तकसीम करें, फिर 5 से गया 28 आया, 28 को 7 से ज़रब देंगे 196, तो ये दूसरा सवाल भी मुकम्मल। चौथा सवाल हमारे पास, वो कहता है अगर ओल्ड प्राइस, पुरानी कीमत 990 थी और नई प्राइस जो है वो हो गई है 1200 रुपए, तो हमने इंक्रीज मालूम करना है। वही हमारे पास फार्मूला आपको पिछली क्लास में पढ़ा चुका हूँ, अगर नहीं है तो ये वीडियो देख लें। हमने फार्मूला लगाना है, वो कौन सा, इंक्रीज वाला। इंक्रीज रेशियो बराबर है, क्या फार्मूला होता है हमारे पास, न्यू
निस्बत ओल्ड। अब यहाँ पे रकमें पुट कर देनी है। न्यू क्या है 1200 रुपए और ओल्ड क्या है 990। अब इसको देखें हल करना है हमने। हल करने के लिए देखें सिफर के साथ सिफर गई, बाकी क्या बच गया 120 और ये बच गया हमारे पास 99। देखें ये 3 पे तकसीम होता है, हाँ जी होता है। 3 चौके 12, सिफर का सिफर और ये 3 3 9, 3 3 9। अभी हमारे पास 40 निस्बत 33 बच जाएगा, ये इसका जवाब है। माइनस हमारे ओल्ड प्राइस हमारे पास 1500 थी, नई प्राइस 1300 यानी कि कम हो गई है, तो हमने फाइन डिक्रीज डिक्रीज मालूम करना है। फार्मूला वही है हमारे पास, डिक्रीज रेशो। डिक्रीज रेशो क्या लिखते हैं हम, सबसे पहले लिखते हैं न्यू प्राइस और उसको निस्बत करते हैं ओल्ड से। तो अब रकमें पुट करें, न्यू क्या है हमारे पास 1300 और ओल्ड क्या है 1500। इसको हल करें, दो सिफरों के साथ दोनों सिफरेंगे, बाकी क्या बच गया 13 निस्बत 15। ये दोनों रेशो मालूम हो गई। छठा सवाल है हमारे पास, न्यू मास ऑफ रजा यानी रजा का अब वजन 80 किलो है केजी और पुराना 120। तो हमने डिक्रीज कितने निस्बत से वो डिक्रीज हुआ, रेशो मालूम करनी है। वही डिक्रीज रेशो वाला फार्मूला। दोनों फार्मूलों के अंदर सिर्फ तरतीब इनकी तब्दील होती है, बाकी फार्मूला वही है। पहले हम लिखते हैं न्यू, फिर निस्बत लिखते हैं ओल्ड। अब देखिए न्यू कितना है हमारे पास 80 केजी और ओल्ड कितना है 120। सिफर के साथ सिफर गई, बाकी बच गया 8 निस्बत 12। ठीक है, अब ये देखें 2 पे हो सकता है, 2 चौके 8, 2 छके 12, फिर ये 2 पे 2 दूने 4, 2 3 6, तो 2 निस्बत 3 इसका आंसर हो। 2 निस्बत 3 के साथ ये हल हो जाएगा। देखिए सातवां सवाल है हमारे पास, वो कहता है जी काटन की जो इंक्रीज रेशो है वो 7 निस्बत 6 हुई है और पुरानी जो कीमत थी वो 1836 है। तो इसकी हमने नई कीमत मालूम करनी है, जिस तरह हम पहले कर चुके हैं। अब इसको हमने किस तरह हल करना है, जब हमने नई इसकी न्यू प्राइस मालूम करेंगे तो ये 7 निस्बत 6 ज़रब 1836 पीछे हम कर चुके हैं। इसको बनाएंगे हम फ्रैक्शन में, ज़रब 1836। देखिए ये 6 पे डिवाइड होता है, 6 से हाँ जी कट हो जाता है। देखिए 6 हुक्म 6, 6 यहाँ 18 उतारे 3, तकसीम नहीं होता सिफर लगाएंगे, फिर 36, तो 6 छके 36, ये 306 आएगा। जवाब क्या आएगा हमारे पास 306। और 306 को अब 7 से जब ज़रब देंगे, 7 छके 42 का आया 42, 7 यहाँ 21, तो हमारे पास नई कीमत जो आएगी वो 2142 रुपए आएगी। आठवां सवाल हमारे पास, अली की जो हाइट है उसकी जो कद है लंबाई है वो 11 निस्बत 6 के हिसाब से बढ़ी है, उसकी उस वक्त 1220। अब हमने उसकी न्यू हाइट मालूम करनी है। तो जब न्यू हाइट मालूम करेंगे वही फार्मूला लगाएंगे 11 निस्बत 6 ज़रब 1220। इसको हम अब करेंगे किस में, फ्रैक्शन में, फिर ज़रब 1220। अब देखेंगे कट होता है, हाँ जी 2 के साथ कट होता है, 3 दूने 6, 6 दूने 12 आया 6, फिर 2 हुक्म 2, सिफर का सिफर 610 आ गया। 610 को अगर हम 11 से ज़रब दें तो 11 सिफर सिफर 11 हुक्म 11, 11 छके 66, 66 और 1 67 है। तो ये हमारे पास बन जाएगा 6700/3। अब जब हम इसको तकसीम करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 2236.7 सेंटीमीटर, ये इसका जवाब होगा। हमारे पास नवा सवाल है, मोहसिन का मास वजन था 140 किलोग्राम, उसने रिड्यूस किया, कम किया 6 निस्बत 7 से। अब वो कहते हैं उसका नया मास मालूम करें। तो वही तरीकाकार हमारे पास, हम क्या करेंगे 6 निस्बत 7 ज़रब 140। अब इसको फ्रैक्शन में लिखा 6/7 ज़रब 140। ये 7 हुक्म 7, 7 दूने 14, सिफर का सिफर, तो 6 सिफर सिफर 6 दूने 12, 120 kg इसका नया वजन होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, अहमद का वजन था 140 किलोग्राम, उसने कम किया 112 पे, कहता है अब रेशो मालूम करें। वही हमारे पास डिक्रीज रेशो वाला फार्मूला जो पहले हम करते आ रहे हैं, डिक्रीज रेशो, उस पर हम करेंगे। देखें पहले न्यू फिर निस्बत ओल्ड। न्यू है हमारे पास 112 और पुरानी थी 140। देखें 2 पे तकसीम होती है, 2 पंजे 10, 1 बजा 12, 2 छके 12, 2 सत्ते 14, 70, 56 70 आ गया। अब इसको देखें अगर हम करें फिर 2 पे तकसीम होता है, 2 दूने 4, 1 16, 28 दूने 56, 28 आ गया। उसके बाद ये हमारे पास आ जाएगा जी 35 दूने 70। लेकिन जब हमारे पास ये निस्बत आ रही है 28 निस्बत 35, क्या ये दोबारा हो सकती है, 7 पे हो सकती है। तो 4 सत्ते 28 और 7 पंजे 35, तो 4 निस्बत 7 के रेशो से ये इसका आंसर है, हमारे पास जवाब आ गया। ये आपकी कंप्लीट मश्क, मुकम्मल मश्क हल हो गई। कहीं पे समझना आए तो पूछ लीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा। थैंक यू।